अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेज़र एंड यूजेस ऑफ लेज़र बीम्स। इसके जनरल साइंस में हम ये आज हम पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह पांचवा जो हमारा जो टॉपिक है उसको हम आज क्लियर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है लेजर स्टैंड्स फॉर। तो लेजर हमेशा लेजर जो है एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। उसका जो एक होता है फुल फॉर्म। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये इसका फुल फॉर्म है। ये लाजमी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसको अपने नोटबुक में इंटर कर दे, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है व्हिच लेजर यूजेस अ सॉलिड क्रिस्टल एज इट्स एक्टिव मीडियम। तो ये इसका जो है बी ऑप्शन है सॉलिड स्टेट लेजर, ठीक है। चले रब्बी लेजर इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि रब्बी लेजर जो है वो सॉलिड स्टेट लेजर की एक एग्जाम है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द एक्टिव मीडियम इन ए ही एच ई डैश एन ई लेजर। तो ये है ए यानी कि हीलियम। एच ई इज इक्वल टू हीलियम एंड एन ई जो है नियोन गैस जो है ये लेजर की एक एक्टिव मीडियम जो है ये इनका एक ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा विच लेजर इज कॉमनली यूज्ड इन बारकोड स्कैनर्स, ठीक है। बारकोड स्कैनर आपने देखे होंगे, जिस तरह हम मोबाइल में वाईफाई वगैरह कनेक्ट करने के लिए स्कैन करते हैं किसी चीज़ को, या मतलब किसी को पैसे देने के लिए इस तरह से। तो उसमें होता है एच ई एन ई, ठीक है। हीलियम एंड न्यून। एच ई से मुराद हीलियम, एन ई से मुराद न्यून। ये एक लेजर है जो बारकोड में इस्तेमाल की जाती है, बारकोड स्कैनर की, ठीक है। अच्छा CO2 लेजर इज अ टाइप ऑफ। तो CO2 जो है गैस लेजर है, गैस लेजर, ठीक है। अच्छा विच लेजर इज वाइडली यूज्ड इन आई सर्जरी। तो आई सर्जरी यानी कि आंखों की जो सर्जरी होती है उसमें एक्सीमर एक्सीमर लेजर जो है वो यूज की जाती है, एक्सीमर लेजर है। अच्छा सेमीकंडक्टर लेजर आर आल्सो कॉल्ड। तो सेमीकंडक्टर ये होता है बी यानी कि डायोड लेजर्स होते हैं। विच लेजर इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जो लेजर यूज होती है वो डायोड लेजर यूज होती है, ऑप्शन बी। द एक्टिव मीडियम ऑफ डाई लेजर यानी कि डाई लेजर, तो ये है ऑप्शन सी यानी कि लिक्विड डाई, ठीक है। अच्छा विच लेजर प्रोड्यूसेस इनविजिबल इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी CO2 लेजर जो है ये इसमें इस्तेमाल होता है। अच्छा लेजर लाइट इज, तो ये क्या है सी यानी मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक एक लेजर लाइट है, ठीक है। जो हम कहते हैं ना लेजर लाइट, वो बारीक सा होता है। आप यहाँ से लगाओ तो वो कई दूर तक उसकी जो रेंज होती है वो चली जाती है, तो उसको कहते हैं मोनोक्रोमैटिक, ठीक है। लेजर होता है वो लेजर लाइट कहलाती है। विच प्रॉपर्टी ऑफ लेजर मेक्स इट यूजफुल इन सर्जरी। तो ये है ऑप्शन सी यानी कि हाई इंटेंसिटी है, ठीक है। अच्छा विच लेजर इज यूज्ड फॉर कटिंग मेटल्स। तो ऑप्शन ए यानी कि CO2 लेजर है, कटिंग मेटल है भाई, ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। CO2 लेजर, ठीक है। ये बहुत मतलब वो है। अच्छा रब्बी लेजर इमिट्स लाइट ऑफ कलर। तो ये है, ये कौन से उसमें शो किया जाता है, तो ये रेड में आता है। रब्बी लेजर जो है रेड कलर में होता है। विच लेजर इज यूज्ड इन होलोग्राफी। तो ऑप्शन बी यानी कि HENE लेजर यानी हीलियम एंड न्यून जो लेजर है वो यूज की जाती है। विच लेजर इज यूज्ड इन डेंस डेंटिस्ट्री यानी कि डेंटिस्ट्री। तो ये यूज करते हैं CO2 लेजर को यूज करते हैं डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री से क्या मुराद है, डेंटिस्ट्री ये जो आपके
आपके डॉक्टर हज़रात जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं उसमें इस्तेमाल एक लेज़र होता है, तो CO2 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेज़र बीम ट्रेवल्स इन, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये कभी भी आप देख लें, कहीं पे भी आप एक लेज़र लेटर उठा लें, ठीक है। आपके एक ज़माने में छोटे-छोटे लेज़र होते थे, छोटे ऐसे बटन लगाओ ना, वो उसके उसके आगे कुछ पिन टैप लगे होते थे, उसको अगर घुमाओ तो वो और तेज़ हो जाते थे, रोशनी उसकी तेज़ हो जाती थी, वो दूर तक एक लाइन क्रिएट कर देते थे, तो उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक ही सिमत में एक ही जगह की तरफ जो है वो ट्रेवल करता है, ठीक है। अच्छा, व्हिच लेज़र इज़ ट्यूनेबल इन वेवलेंथ, तो ये जो है ऑप्शन बी यानी कि डाई लेजर जो है ये ट्यूनेबल वेवलेंथ में। व्हिच लेजर इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर्स, तो ये है ऑप्शन ए यानी कि डायोड लेजर, ठीक है। व्हिच लेजर इज यूज्ड इन CD एंड DVD प्लेयर्स, तो ये डायोड लेजर जो है इस्तेमाल होती है। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजर एक्शन इज, तो स्टिमुलेट इमिशंस जो है ये इस्तेमाल करती है। अच्छा, विच लेजर इज यूज्ड इन स्किन ट्रीटमेंट, तो स्किन जो ट्रीटमेंट है उसमें डाई लेजर जो है ऑप्शन डी यानी कि डाइड लेजर जो है ये इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, विच लेजर हैज हाईएस्ट पावर फॉर इंडस्ट्रियल यूज, तो ऑप्शन बी यानी कि CO2 लेजर जो है ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, विच लेजर इज यूज्ड इन एटॉमिक रिसर्च, तो ये है ऑप्शन ए एक्सरे लेजर जो है वो इस्तेमाल की जाती है। लेजर बीम इज हाईली, ठीक है, तो ये क्या होता है ऑप्शन सी यानी कि डायरेक्शनल होता है, हाईली डायरेक्शनल होता है। विच लेजर इज यूज्ड इन वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी, तो ऑप्शन ए CO2 लेजर इस्तेमाल होती है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये चीज़ें समझने हैं आपने, सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है और छोड़ना नहीं है वीडियो को डाउनलोड कर ले, इसको समझे, इनको नोट्स बनाए, इनकी कोशिश करें नोट्स बनाएं। अगर नोट्स आपको चाहिए तो वो मुझे आप व्हाट्सअप कर दें, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0346883177, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, उसमें मैं आपको ज़रूर नोट शेयर करूँगा, लेकिन वो एक पेड ग्रुप पे, ठीक है, उसमें ऐड कर दूँगा आपको मैं। हर तरह के ये नोट्स आपको इंशाल्लाह मिलेंगे और कोशिश करेंगे हम कि ये टॉपिक्स क्लियर करें, ठीक है। The device used to increase light intensity in laser is, तो ये है ऑप्टिकल रेजोनेटर, ठीक है, ऑप्टिकल रेजोनेटर होता है, ठीक है। विच लेजर इज यूज्ड इन सर्वाइंग लफ्ज सर्वेइंग सर्वेइंग एंड रेंज फाइंडिंग, तो ये है ऑप्शन ए यानी कि रब्बी लेजर। अच्छा, लेजर बीम हैज वेरी स्मॉल, तो ये क्या होता है डाइवर डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, विच लेजर इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोस्टिक, तो ये HENE यानी कि हीलियम एंड नियॉन लेजर जो है यूज होते हैं। विच लेजर यूजेस आर्गन गैस, तो ये बी है यानी कि आर्गन आयोन लेजर, ठीक है। विच लेजर इज यूज्ड इन रेटिना ट्रीटमेंट, तो ये होता है आपके ऑप्शन ए आर्गन लेजर में, ठीक है। Laser lights is different from ordinary light because it is, तो ऑप्शन सी यानी कोहेरेंट कोहेरेंट जी, ठीक है ऑप्शन इसका। अच्छा, विच लेजर इज यूज्ड इन डिफेंस सिस्टम्स, तो ऑप्शन बी हाई एनर्जी लेजर इस्तेमाल की जाती है डिफेंस में। अच्छा, विच लेजर इज यूज्ड इन कटिंग डायमंड्स, तो जो हीरे हैं उनको काटने के लिए, तो ऑप्शन बी CO2 लेजर इस्तेमाल की जाती है। विच लेजर इज यूज्ड इन लेजर शोज, तो ऑप्शन सी यानी कि आर्गन लेजर को इस्तेमाल किया जाता है। विच लेजर इज स्मॉलेस्ट इन साइज, तो कौन सा डायोड लेजर जो है स्मॉलेस्ट है। अच्छा, लेजर बीम इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन, तो ये किस चीज पे डिपेंड करती है, पावर पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि उसमें कितना पावर मिल रहा है। विच लेजर इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी, तो HE मैंने हीलियम एंड न्यून लेजर जो है यूज करती है। अच्छा, विच लेजर इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स, तो ऑप्शन ए यानी कि डायोड लेजर, ठीक है। विच लेजर एमिट्स अल्ट्रावायलेट लाइट्स, तो ये
ऑप्शन ए है एक्सीमर। एक्सीमर लेज़र जो है ये इस्तेमाल की जाती है। अगला सवाल है विच लेज़र इज़ यूज्ड फॉर इनग्रेविंग। इनग्रेविंग में ऑप्शन ए यानी कि CO2 लेज़र जो है इस्तेमाल होती है। विच लेज़र इज़ यूज्ड इन ब्लड क्लॉट रिमूवल। तो ये है ऑप्शन बी यानी कि एक्साइमर। एक्साइमर लेज़र जो है ये यूज होते हैं। विच लेज़र इज़ यूज्ड इन फ्लोर फ्लोरेंस फ्लोरेंसिस फ्लोरेंस सेंस। ठीक है, तो ये जो स्टडीज है ये होता है डाई लेज़र को जो है स्टडी करने के लिए इसमें वो करते हैं। ठीक है, जो डाई लेज़र है इसको कहते हैं। अच्छा, विच लेज़र हैज़ कंटिन्यूस आउटपुट। ठीक है, कंटिन्यूस आउटपुट जो है ये ऑप्शन है हीलियम और न्यून लेज़र जो है इसका होता है। विच लेज़र इज यूज्ड इन मिलिट्री टारगेटिंग। तो ऑप्शन बी है रब्बी लेज़र्स। तो अगला जो क्वेश्चन है विच लेज़र इज यूज्ड इन स्पेक्ट्रोमेट्री। स्पेक्ट्रोमेट्री तो ये है ऑप्शन डी यानी कि बोथ ए एंड सी। ए एंड सी यानी कि इसमें हीलियम एंड नियोन लेजर भी होता है और डाई लेजर भी होता है, दोनों होते हैं इस पे। ठीक है, स्पेक्ट्रोमेट्री में। ठीक है, अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है लेजर सेफ्टी गूगली गूगल्स गूगली नहीं सॉरी गूगल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट। तो ये किसको होता है, आईज को करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। विच लेजर इज मोस्ट एफिशिएंट है डायोड लेजर जो है मोस्ट एफिशिएंट है। अगला जो क्वेश्चन है विच लेजर इज यूज्ड इन प्लास्टिक कटिंग। तो ऑप्शन ए यानी कि CO2 लेजर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है which laser is used in photodynamic dynamic थेरापी। जो ये स्पेशली डॉक्टर हजरात जो होते हैं वो करते हैं। तो ये है डाई लेज़र। ये इंतहाई आपको बोर करने वाला टॉपिक है, लेकिन ये है कि ये भी इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, लेज़र बीम इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। तो ये है ऑप्शन बी यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशंस। ठीक है, अच्छा, तो अगला सवाल है विच लेजर यूजेस मिरर्स एट बोथ एंड्स। तो ये कौन सा है, सेमीकंडक्टर लेजर जो है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें जो है ऑप्टिकल कैविटी लेजर है। ऑप्टिकल कैविटी यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, विच लेजर इज यूज्ड इन पर्शियंस प्रिशियंस। ये मेजरमेंट है। तो ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन ए यानी कि हीलियम नियोन लेज़र जो है ये। ठीक है, अच्छा, इस वर्ड को आपने क्लियर करना है प्रेसियन से या प्रेसिशन। प्रेसिशन होगा मेरे हिसाब से। तो इस हिसाब से। अच्छा, विच लेज़र इज यूज्ड इन एंटी मिसाइल सिस्टम्स। तो ऑप्शन ए यानी कि हाई एनर्जी लेज़र। ठीक है, अच्छा, अगला सवाल है विच लेज़र इज कॉमनली यूज्ड इन फिजिक्स लैब्स। तो ये होता है हेलियम एंड नेओन जो लेज़र है वो यूज होता है। अगला सवाल है लेज़र बीम हैज़ वेरी हाई। तो ये है कोहेरेंस। कोहेरेंस है इसका। ठीक है, अच्छा, विच लेज़र इज यूज्ड इन कटिंग फैब्रिक्स। तो ऑप्शन ए है CO2 लेज़र। ठीक है, आखिरी सवाल है आज के जो टॉपिक का, the main advantage of laser over ordinary light is। तो ऑप्शन बी है हाई कोहेरेंस। ठीक है, हाई कोहेरेंस। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स बोर नहीं होना है। ये साइंस जो है इसके जो कुछ इस तरह के हैं क्वेश्चंस और ये टॉपिक्स, तो ये आपको थोड़ा बोर भी करेंगे, लेकिन आपकी ये इस वक्त ज़रूरत है, आपको सीखना है और मुझे सिखाना है। तो बोर ना हो और साथ साथ चलते रहें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर लें टाइमली, क्योंकि टाइम का बहुत इशू होता है, टाइम बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो कोशिश यही होगी इंशाल्लाह आपको बर वक्त टाइमली जितने भी जनरल साइंस की जो टॉपिक्स हैं हम उसको क्लियर करें। उसके बाद हम इस्लामियात का शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो इस्लामिक इंग्लिश भी है, मैथ भी है, अभी टॉपिक बहुत है। मेहनत करें, मेहनत करते रहें और जारी रखें अपनी जो है ना तैयारी को। और कुछ मैंने सुने हैं कि दाएं बाएं से कहीं से लोगों ने मुझे बताया कि ये वैकेंसीज वगैरह जो है UPSC नहीं ले रही है। इस तरह की कोई भी इसमें दो राय नहीं है। ठीक है,
तो आप अपनी तैयारी रखें, जारी रखें। इंशाल्लाह टेस्ट होंगे और ईद के बाद ही होंगे। ईद के बाद, क्योंकि अभी बीपीएससी ने टोटल 6 महीने का जो है ना टाइम लिया है। 6 महीने का जो टाइम है वो है इंटरव्यू तक और फाइनल रिजल्ट तक, ठीक है। तो जो मतलब कहने का ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये 6 महीने के अंदर अंदर उसने क्लियर करना है इसको। तो अपना माइंड बना के रखें, ठीक है, और तैयारी रखें जारी अपनी। बस कोशिश करें कि जितना हो सके उतनी अपनी तैयारी रखें। दाएं बाएं इधर उधर की बातों को अपने गौर और फिक्र में ना लाएं, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह करे टेस्ट आपका अच्छा होगा और कामयाबी आपकी आपका मुकद्दर बनेगा इंशाल्लाह। तो मेहनत करें, मेहनत से सब कुछ मुमकिन है, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।